हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का चैप्टर 4। ठीक है। इसकी हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है 4.1 से लेके 4.5 तक। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देखिए। ठीक है। आज हम करेंगे इसकी एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर लग सकते हैं। तो देखो, ये 17 है, ये 21 है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ इसे, 17 को लिख सकता हूँ 19 माइनस में 2, आया ना। और 21 को लिख सकता हूँ 19 प्लस में 2। ये लिख लिया मैंने इसे। अब इसे लिखने के बाद आपको याद आना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है ऐसा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है। हो सके तो फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको याद हो, अगर याद नहीं है अभी तक तो यहाँ पे ए बराबर क्या है? ए बराबर है 19 और बी बराबर क्या है? बी बराबर है 2। आया इतना समझ में? तो अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, बी कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है? याद करो अपना बचपन। मैंने आपको बचपन में सिखाया था कि 19 का स्क्वायर क्या होता है। 19 का क्या, मैंने आपको 30 तक स्क्वायर भी याद करवाए थे। तो याद करो अपना बचपन, जो आप छोटे से दिन मेरे पास पढ़ने आए थे तब सिखाया था ना मैंने आपको। 19 का स्क्वायर होता है 361। मगर जिस बच्चे को स्क्वायर नहीं पता वो क्या करेगा? 19 की वो 19 से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 361। ठीक है। इसी तरह 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा 357 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम है। ये 100 प्लस 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर इससे 100 माइनस में 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। तो ये क्या हो गया? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ध्यान रखना, ये प्लस वाला जो है ना, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी। ठीक है। इसी प्रकार जो माइनस वाला है, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, ए बराबर कितना है हमारे यहाँ पे? ए बराबर है 100 और बी बराबर कितना है? बी बराबर है 4। अब इसे हम पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना होता है? मैंने सिखाया था, ऐसे करते हैं स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक होता है, और यहाँ पे 2 जीरो है तो स्क्वायर करना है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये बात तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी। ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे हम। माइनस करना आता है, कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं हम, 10,000 यहाँ लिखते हैं एंड 16 यहाँ लिखते हैं। करो माइनस। माइनस करोगे तो एक कैरी लोगे इससे, तो ये 10 हो जाएगा और ये बचेगा 4। फिर यहाँ से बचेगा 8 और ये बचेगा 9, 9। तो 9, 9, 84 ये आएगा हमारा आंसर। कितना समझ में आया? ठीक है। और अगर किसी को ऐसे घटाना ना आए, सब्ट्रैक्ट करना ना आए ऐसे, तो उसके लिए एक तरीका और है बच्चों। क्या तरीका है वो? ये 10,000 लिखा है ना, तो ऐसे पहले 10,000 डंडे खींच ले। ठीक है। ऐसे डंडे खींच ले और उसके बाद ये 16 लिखा है, उन 16 डंडों को काट दे। जो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सारे बच्चे जिन्हें नहीं आ रहा ऐसे करना, वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। फिर ये रहा सवाल हमारा। आप इसमें देखो, इसे लिखा जा सकता है 20 प्लस में 4 और इसे 20 माइनस में 4। आया ना? अब इतना लिखने के बाद ये फॉर्मूला बन गया फिर से हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बराबर क्या है? ए बराबर है हमारा 20 और बी बराबर है 4। और इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। ए का स्क्वायर, ए कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर।
तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? ये बात तो मुझसे पढ़ने के बाद ना चाइना का बच्चा भी जान गया है कि 20 का स्क्वायर क्या होता है। याद करो, अपना बचपन सिखाया था मैंने, 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। और 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस करेंगे, आता माइनस करना? कैसे करेंगे माइनस? 4 से डंडे खींच लेंगे ऐसे करके, और 16 काट देंगे उसमें से, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। जिससे नहीं आता वो ऐसे ऐसा कर लेना, ठीक है? मुझे तो आता है, तो मैं तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 384 बचेगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो 147 है। 147 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 150 माइनस में 3 लिख सकता हूँ, एक तरीका ये है करने का। इसका एक तरीका और हो सकता है, इसमें यूं भी लिख सकता हूँ 140 प्लस में 7। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना, ठीक है? तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। अब कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, a माइनस बी का होल क्यूब। क्यूब है ये। तो ये होता है a की पावर 3, b की पावर 3, माइनस में 3 a स्क्वायर b, ठीक है? फिर प्लस में होता है 3 a b स्क्वायर। यहाँ पे a बराबर कितना है? 150 है, और b बराबर है 3। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, वैल्यू पुट कर दें इसकी। a कितना है? 150। तो 150 का क्यूब। फिर है b, b कितना है? 3, 3 का क्यूब। फिर है 3 a स्क्वायर, a कितना है? 150 है। और b कितना है हमारा? b है हमारा 3। फिर 3 a कितना है? 150। और b कितना है? b है हमारा 3। तो b का स्क्वायर है। अब देखो, 150 की क्यूब है। पहली बात तो ना आपको मैंने 30 तक स्क्वायर याद करवाए थे, ठीक है? और 20 तक मैंने आपको क्यूब याद करवाए हैं। अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन आपके थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। वरना तो आप क्या करोगे? 150 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब है तो। क्यूब का मतलब क्या होगा? 3 बार मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 225, 2 बार 0। फिर इसे आप 150 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 बार 0, ठीक है? और देखो, 15 को 5 से करेंगे, 15 पंजे 75, कैरी कितना हुआ? 7। फिर 15 को 2 से करेंगे, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, कैरी हुआ 3। 15 दूनी 30 और 3 33, ये होगा, ठीक है? बट अगर आपको डायरेक्ट याद है, पहली बात तो आप ऐसे गुणा ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? जैसे मैंने कर दी डायरेक्ट गुणा। दूसरी बात, अगर आपको क्यूब याद है तो ऐसे गुणा करने की जगह, मल्टीप्लाई करने की जगह आप डायरेक्ट लिख दोगे 3375। क्यूब है तो 3 बार 0। ये आपके 2 मिनट बचा देगा वो एग्जाम के अंदर। 27 है। 27 कैसे आया? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। फिर आगे है 3, 150 का स्क्वायर। 150 मतलब 15, देखो इसे 15 है ना? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। और ये 2 बार 0। फिर क्या है? 3 है। फिर से देखो, इसे मल्टीप्लाई कर ले, इसके इससे करेंगे, 15 तिया 45, ठीक है? और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब इसे सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करना ही तो बड़ी बात है, इसमें कैलकुलेशन ही तो है सारा खेल। शुरू के दो तो मैंने सेम लिखे, सेम लिख लिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं पहले, तो देखो 2 0 तो सेम आएंगे, ये बात तो कंफर्म है। फिर 3 को 5 से करेंगे, 15 आएगा। थोड़ा डायरेक्ट करना से वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कैरी हुआ 1, ठीक है? फिर 3 को 2 से करेंगे, 6 आएगा, और एक कैरी था 7, 3 को 2 से करेंगे 6, ये आएगा। और मल्टीप्लाई में 3। अब इसे 9 से करेंगे तो देखो, 0 का 0, 9 को 5 से करेंगे, कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 9 पंजे 45, 45 का 5, कैरी हुआ 4। फिर 9 चौक 36, 36 और 4 40, ठीक है? अब इसके बाद इससे तो मैंने सेम उतारा। अगर आपको ऐसे गुणा नहीं आ रही तो ट्राई करना, मुझे पता है कि नहीं आएगी, शुरुआत में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी एकदम से नहीं आई थी, टाइम लगेगा आपको भी, बट ट्राई करना ऐसे ही।
क्योंकि ट्राई करोगे तो ही होगा, वरना ऐसे गुना करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, 27, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ देखना, ये जीरो है ना, तो मैंने जीरो तो मैंने क्या करे सेम उतार दिए। फिर 3 को मैं 5 से कर रहा हूँ, 3 जो 5 से करूंगा तो कितना आएगा बताओ, 15 आएगा। 15 का मैं 5 लिख रहा हूँ और एक हो रहा है कैरी। फिर 3 को 7 से करेंगे, 21 आएगा, 21 आएगा और कैरी था 1, तो कितना हो गया 22। 22 का 2 आएगा और 2 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। फिर 3 को 6 से करेंगे, तो 3 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा और 2 कैरी था तो कितना हो गया 20। और ये कितना है, अब हम क्या करेंगे, प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक साथ। तो प्लस वाले कौन से हैं, प्लस वाले हैं हमारे ये और ये, तो जोड़ो जरा। 3 3 7 5 3 0, और कितना है प्लस वाला 40 50, ये 5 है, तो 0 का 0, 5 का 5 0, 5 और 4 9, और ये 7 3 3, ये आ गया। फिर माइनस वाले कितने हैं, माइनस वाला है एक है 20 25 0 0 27, 7 2 5 2 0 2, ये आ गए माइनस वाले, तो इन्हें लिख लेंगे हम। कितना है ये 3 3 7 9 0 5 0, और माइनस वाले आए हैं 20 25 और ये 27। ठीक है, अब इसे माइनस कर लेंगे, तो देखो 27, फिर क्या है 25, ठीक है, और फिर क्या है 20, माइनस करो इसे, करो माइनस, एक कैरी लेगा ये 10 हो जाएगा, 10 में तो 7 गए 3, ये 2 बचा, फिर ये कैरी लेगा 5 और ये 8 हो गया, कितना बचा 6 7 1 3। ठीक है, कितना है माइनस करने पे, तो ये आया हमारा माइनस करने पे 33 आया है, 76 आया है, और 52 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस सवाल में कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो कैलकुलेशन को जितना थोड़ा फास्ट कर सको उतनी कोशिश करना। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो ये है 199, तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ 200 माइनस में 1, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, पूछने वाली बात क्या है इसमें। फिर ये फॉर्मूला बन गया हमारा, फिर से कौन सा फॉर्मूला, क्यूब, ए की क्यूब। फॉर्मूला लिखो मेरे साथ, बोलो ताकि आपको याद हो, बी प्लस में 3 ए बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर है हमारा 200, और बी बराबर कितना है, बी बराबर है 1। इतना है समझ में। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे हम, तो जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखना, तो यहाँ पे यूँ लिखेंगे हम 200 है, तो 200 का क्यूब, माइनस में 1 है, 1 का क्यूब, फिर है 3, 200 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, फिर है बी, फिर है 3 ए कितना है 200, और बी कितना है हमारा 1, 1 का स्क्वायर। अब इसे हमने फॉर्मूला में पुट कर लिया। अब पुट करने के बाद 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पे 2 जीरो है और क्यूब है, तो ये 3 बार हो जाएंगे, 2 2 और ये 3 बार, ठीक है। और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, फिर 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। फिर इसे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी है ना, पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले, उसमें तो मोती आ गई थी करने में। एक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 4 जीरो, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम आएगा। अब प्लस वालों को एक साथ करेंगे, माइनस वालों को एक साथ, तो देखो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है वैसे, देखो 3 है, देखो 2 जीरो, ठीक है, यहाँ पे तो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो ये ऐड हो गए।
अब 6 है तो 6 क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 6 आ गया। फिर कितने जीरो बचे, 3 जीरो, तो 1 2 3 और ये 8। अब ऐसे इसे ऐड करेंगे तो देखो 121, 3 जीरो है, 3 जीरो और 1 जीरो की जगह ऐड हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। अब इसे माइनस कर लेंगे तो देखो माइनस ऐसे करेंगे हम इसे, 3 जीरो है और फिर 600 है, ठीक है। फिर कितना है ये, 1 है, 3 जीरो है, और 3 जीरो और ये कितना है 12। अब माइनस कर लेंगे इसे, तो माइनस कर लो जरा। तो देखो एक कैरी होगा, कितना बचेगा 9, फिर से 9 आया ना, इसने एक दे दिया था, कितना बचा ये 5। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, जीरो भी तो है, ठीक है। फिर ये 9 था, एक गया 8 और ये 7 हो गया, एक तो कैरी दे दिया ना इसने, तो ये आ गया हमारा आंसर 7880599, ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है 127 है, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ 130 माइनस में 3, आया ना। इसका क्यों, इसका एक तरीका और हो सकता है, कैसे, 127 लिखा है ना ये, इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 120 प्लस में 7 और इसका क्यूब। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करके दिखाना है, ठीक है। अब इससे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए का क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab प्लस में 3ab स्क्वायर, यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर है 130 और बी बराबर कितना है, बी बराबर है 3। क्या इतना आया समझ में, अगर आपको इतना आ गया समझ में, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर मतलब 130 का क्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद बी की क्यूब, बी कितना है 3, 3 की क्यूब 3a स्क्वायर। अब ए कितना है हमारा, ए हमारा 130 और बी कितना है, बी है हमारा 3 प्लस में 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं खाली ए है 130 और बी कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर। अब देखो 13 का क्यूब अगर आपको याद है तो आप मिनटों में लिख दोगे कि 2197 होता है, और अगर आपको याद नहीं है तो गुणा करते करते मर जाओगे, ठीक है। इसका क्यूब क्या होता है, अगर किसी बच्चे को निकालना नहीं आता तो वो क्या करेगा, 130 की 3 बार मल्टीप्लाई करेगा और आपका यही आएगा, ठीक है। या तो याद कर लो या फिर गुणा करते करते मर जाओ, 3 घंटे खत्म हो जाएंगे आपके, फिर आप बोलोगे मैम से मैम 2 मिनट और, मैम बस 1 मिनट 1 मिनट, और आपका पेपर छीन लिया जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप याद कर लो, 3 का क्यूब 27, फिर 3 है 130 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 2 जीरो और ये क्या है 3 है, प्लस में अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39 और ये 3 का स्क्वायर कितना है 9। क्या इतना आया समझ में, अब इतना समझने के बाद इसे मैंने सेम उतारा, ठीक है। अब सेम उतारने के बाद इसे 27, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना आएगा, कैसे सिखाया मैंने, 2 जीरो के 2 जीरो लिखेंगे, फिर 3 को 9 से करेंगे तो 3 निम 27 का 7, कैरी कितना हो जाएगा 2, फिर 3 6 18, 18 और कैरी 2 20 का जीरो, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और ये 5, ठीक है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, जीरो का जीरो, 9 से करेंगे 81 आएगा, 8 हो गया कैरी, फिर 9 3 जा 27, 27 और 8 35, हाँ या ना, बताओ आ रहा है समझ में इतना। अब देखो अभी से मैंने सेम लिख दिया 3 जीरो,
और ये 27। फिर मैं इसे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 2 जीरो पहले लिखेंगे सेम, 3 को 7 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 21 का 1 और 2 हो गया कैरी। फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0, और जो 2 कैरी था वो लिखा जाएगा, और फिर 3 पंजे 15। ठीक है, और प्लस में 3 5 1 10। कितना है समझ में? अब देखो, अब प्लस वालों को जोड़ेंगे हम प्लस वाले के साथ, ठीक है, और माइनस वालों को जोड़ेंगे माइनस वाले के साथ। कितना समझ में आया? प्लस वालों को जोड़ेंगे प्लस वाले के साथ, और माइनस वालों को जोड़ेंगे माइनस वाले के साथ। तो चलो जोड़ के दिखाओ मुझे। तो देखो प्लस वाला कौन सा है, ये रहा, और ये रहा। जोड़ के देखते हैं इसे। 21 97, जीरो, 3 बार जीरो है। और ये कितना है, 35 10, 0 1 5, 3 और 7 10 का 0, 80 लगा 1, 10 1 2 2। जोड़ने पे कितना आ गया, 22। अब माइनस वालों को जोड़ेंगे। माइनस वाले कितने हैं, 15, 21 0 0 और 27। 27 यहाँ पे आएगा, तो 27 1 2 1 5। अब इसे माइनस कर लेंगे हम। तो देखो 127 है, 127, और 152 है, 152। अब माइनस कर लो इसे, करो जरा माइनस। करो माइनस। माइनस करना भी सिखाऊं मैं, देख लो भाई, सीख लो। एक कैरी होगा, 10 हो जाएगा, ना बचेगा 3। फिर एक कैरी हो गया, 10 हो गया, 8 बचा। ठीक है, उसने एक कैरी दे दिया था, 4 हो गया, या 4 में से एक गया, 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ से ये कैरी लेगा, फिर से 8 बचेगा, और ये 9 हो गया था तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, और ये 20। तो माइनस करने पे आ गया हमारा इतना। अब इसे लिख देंगे हम आंसर की जगह, लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? तो लिख दो आंसर की जगह, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना है हमारा आंसर, 20 48 और 383। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें माइनस है, और माइनस देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं हो मुझसे नहीं होगा, माइनस है इसमें तो। नाम नहीं लूंगा ऐसे बच्चे का, वरना आप समझ जाओगे कि मैं आयुष की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे ही है, माइनस देख के डर जाएगा। तो देखो भाई, नाम क्यों लें किसी का, नाम लेना गंदी बात, नाम नहीं लेना चाहिए। तो देखो, पहले सबसे पहले इसमें पता है क्या करेंगे, माइनस को बाहर लेंगे कॉमन। जब माइनस को बाहर ले लिया तो यह बचा 173। अब इसे हम यूँ लिख सकते हैं, 100 प्लस में 7 पावर 3। अब इसका फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, प्लस वाला। ठीक है, ए की क्यूब होता है, प्लस में बी की क्यूब होता है, प्लस में 3 a² बी होता है, और प्लस में 3 ab² होता है। ठीक है, कितना कितना है समझ में आपको? अगर आ गया है तो आगे देखिए। यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर है 100, और b बराबर है 7। फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसे। तो देखो माइनस का सिंबल तो बाहर है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे इसमें। फिर कितना, 100, तो 100 का क्यूब, फिर है 7, 7 का क्यूब, फिर है 3 a², 100 का स्क्वायर, और b यानी 7। फिर है 3 a कितना है 100, और b कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 100 का क्यूब क्या होगा, 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 5 6। 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3। याद कर लेना क्यूब, ठीक है। 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये 7, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और ये कितना हो जाएगा, 49। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी लग रही है, ये मैंने सेम लिख लिया, 6 जीरो।
3 4 3 को भी सेम लिख लिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 को 1 से करेंगे, 3 1 3, फिर 3 को 7 से करेंगे 21, 4 0। और फिर कितना ही है, 49 है। 49 को 3 से करेंगे तो देखो 3 9 27, 2 कैरी हो गया, 3 चौक 12, और ये 147, 2 0। अब इन सबको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर दो, 6 0 है। और फिर कितना है, 3 4 3 है। फिर 4 0 और 21 है। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, और ये 21 है। फिर 2 0 और 147 है। इन सबको ऐड कर देंगे तो 3 का 3, 4 का 4, 3 4 10 का 0, 1 5 2 2 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, हम आंसर की जगह लिख देंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो माइनस का आएगा ये 12 25 0 43। आ गया समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी माइनस वाला है। उससे पहले हम क्या करते हैं, माइनस वाले को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब माइनस वाले को कॉमन लेंगे, माइनस बाहर लेंगे, 299 हो जाएगा ये 3। जब माइनस बाहर ले लिया तो मैं इसे यूँ ले सकता हूँ, 300 माइनस में 1 की पावर 3। कितना आया समझ में। अब देखो इसके आगे, इसके आगे क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस वाला लगेगा इस बार फॉर्मूला। ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब माइनस में 3 a² b। अब तक तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद हो ही गया होगा आपको, ये इतनी बार लिखवा दिया मैंने। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, 300, और बी बराबर कितना है, 1। तो अब बड़ा बड़ा ब्रैकेट लेंगे, तो ए का इसको ए के क्यूब 300 का क्यूब माइनस में बी का क्यूब, बी है 1, 1 का क्यूब 3a², 300 का स्क्वायर, और बी फिर है 3a और बी का स्क्वायर, बी क्या है 1। आगे समझ में इतना। अब इसके बाद 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 27। ठीक है, और ये 2 0 है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 0, 2 5 6। 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर 300 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये 4 0, और ये 1। फिर इसे यूँ लिखेंगे हम, 300 और 1। कितना आया समझ में। फिर इसके बाद ये 27 है, 6 0 2 4 6 -1, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 4 0, और प्लस में 900। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस वालों को ऐड करेंगे प्लस वाले के साथ, और माइनस वाले को ऐड करेंगे माइनस वाले के साथ। हाँ या ना, तो करो, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ ऐड करो, और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ। तो प्लस वाले को तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। देखो 2 0 के बदले ये 2 0 आ गए। फिर क्या है, 9 है, 9 लिख लिया तो यहाँ तक मामला खत्म। फिर इसके बाद 3 0 है, 1 2 3, और ये 27। अब माइनस वाले कितने हो जाएंगे, 901। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे जरा इसे ऐसे करके। इतनी बड़ी सब्ट्रैक्शन तो मुझे भी नहीं आ रही, इसलिए हम इसे बच्चों की तरह करेंगे। ठीक है, अब एक कैरी होगा 9 9, एक कैरी होगा। ठीक है, तो कैरी हुआ तो कितना हो गया, 18 हो गया, ये 18 हो गया ना। अरे गलत जोड़ दिया मैंने, यहाँ गलत जोड़ दिया मैंने, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दिया। ये देखो, ये माइनस वाले ये हैं, ये निकम्मे छुप गए। इससे जोड़ूंगा तो आएगा 27, 3 बार 0,
और ये 1, इसे माइनस करना है मुझे। तो देखो 27,000 900, फिर इसके बाद 1 है, 3 जीरो है और 27 है। 27 ही ना इस बार तो। अब एक कैरी होगा, 9 बचा, 9 बचा, 8 बचा, 0 बचा, 0 बचा, हाँ 0 बचा। फिर इसके बाद एक कैरी लेगा, 3 बचेगा, और फिर 9 में से 2 गएगा, 7 बचेगा, और ये 26 ये आएगा। तो ये आएगा माइनस का 26,73,0899, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास आ रही होगी समझ में। अगर आ रही है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, तो देखो ओ, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो होता है खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो मुझसे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी यश भाई साहब पढ़ाई कर लेना। ठीक है, यश नहीं, सारे बच्चे पढ़ाई कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नहीं, अगली वीडियो में नहीं, फिर कहाँ, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ठीक है।